Hello everyone, my name is Monica and welcome back to my channel MP Edu Classes। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम वैन विले का सिद्धांत द वैन विले थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में, किसी भी टेट एग्ज़ाम में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन वैन विले से आपको देखने को मिलता है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल 1 आएगा, लेवल 0 आएगा या लेवल 4 आएगा, कौन सा लेवल आएगा। इसलिए मैंने लास्ट में क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इस वीडियो के बाद आपका वैन विले से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इसलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैन विले का सिद्धांत लेवल 0 से लेवल 4 तक है। मीन्स इसने वैन विले ने अपने सिद्धांत को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वैन विले का सिद्धांत किस पर आधारित है, किस चीज़ पर बेस्ड है। तो वैन विले ने अपना सिद्धांत ज्यामिति चिंतन या ज्यामिति अधिगम नाम दिया है। मीन्स वैन विले का जो सिद्धांत है वो ज्यामिति पर आधारित है, मीन्स जियोमेट्री पर आधारित है। जियोमेट्री मीन्स शेप्स, चाहे वो 2D शेप्स हो या फिर 3D शेप्स हो। अगर 2D है तो उसमें आएगा आपका सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब चीज़ें, और उसमें 3D में आएगा आपका क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें आती हैं। मीन्स बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है और जब अपने कॉलेज लेवल तक आता है या उससे भी आगे जाता है, तो उसको कौन कौन से उसमें चेंजेस आते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन सब बातों का डिस्कशन किया हुआ है। आई होप आपको ज्यामिति चिंतन अब याद रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन बनता है वैन विले का संबंध किस कंट्री से, किस देश से है। तो इनका संबंध है नीदरलैंड से। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वैन विले ने अपने सिद्धांत को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ, 5 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 5 लेवल हैं आपके विजुअलाइजेशन, विश्लेषण, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर। मतलब विजुअल मतलब देखना, चक्षुषीकरण, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, इनफॉर्मल डिडक्शन मीन्स अनौपचारिक निगमन, डिडक्शन औपचारिक निगमन, एंड दृढ़ता। अभी आपको ये याद नहीं हुआ पर अब आपको ये याद भी हो जाएंगे। चलिए याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, बच्चा अभी छोटा है, लेवल 0 पर है, स्कूल जाना स्टार्ट कर रहा है, तो हम बच्चों को क्या स्टार्टिंग से सिखा देते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं? नहीं, हम उनको शेप्स दिखाते हैं। ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। उससे वो चीज़ें देखता है और बताता है कि रोटी कैसी है, गोल है। मीन्स वो क्या कर रहा है, देख रहा है। इसी बेसिस पर वो अपने चीज़ों को क्या करता है, वर्गीकृत करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ज्यामिति चिंतन दृश्य बोध दिखावट पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ? देखकर मतलब देखकर वो उस पर निर्भर करेगा। आकृतियों के बारे में केवल समझता है वह किस तरह की दिखती है। अभी हमने बताया सर्कल दिखती है, रेक्टेंगल दिखती है, कुछ इस तरह से। आकृतियों का नाम बता सकता है लेकिन की क्वालिटी नहीं, विशेषताएं नहीं बता सकता। इसे मानसिक चित्रण भी कहते हैं, क्योंकि वह देखकर अपने ब्रेन का यूज करके चीजें बता रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर वो सर्कल दिखता है तो उसको कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कैसा यूज़ करेगा। रोटी है, गोल होती है, तो क्या बोलेगा, सर्कल है, गोल है। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो दरवाजा का एग्जाम्पल देगा, कुछ इस तरह से वो बताएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्तर 1 एनालिसिस। सबसे पहले उसने देखा, अब वो एनालिसिस करेगा। अच्छा, इसकी बाउंड्रीज नहीं है, ये सर्कल फॉर्म में है। इसमें क्या कर रहा है, वो विश्लेषण कर रहा है। पहले वो विश्लेषण नहीं कर पाता था, सिर्फ देख के शेप्स को बता देता, सिर्फ उनको वर्गीकृत कर सकता था उनके आकार के फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, विशेषताएं समझ रहा है। इसमें आकृति और उनकी विशेषताओं को समझ आ जाती है, परंतु विशेषताओं के बीच संबंध को समझ नहीं सकता या बता नहीं पाता। विशेषताओं की सत्यता पर ध्यान नहीं देते हैं। आकृतियों को बना, बता और माप सकते हैं। छात्र समूह में आकृतियों को अलग कर सकता है, इसमें वो वर्गीकृत कर सकता है। स्तर 0 व स्तर 1 फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के कार्य में यूज होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बच्चे के सामने ये कुछ त्रिभुज के डिफरेंट शेप्स रखे हुए हैं। बच्चा अपने हिसाब से क्या क्या बोलेगा कि त्रिभुज है। फर्स्ट इसे तो बोल ही देगा क्योंकि वो 1st to 5th है।
हमने उसको इतना सिखाया नहीं है। ये भी बता देगा कि ये भी त्रिभुज है, इस पर उसको डाउट होगा क्योंकि यहाँ पे मिला नहीं है, इसको भी बता सकता है। बट क्या आप सोचो क्या बच्चा इन दोनों को त्रिभुज बताएगा? ये तो त्रिभुज टाइप उनके हिसाब से होगा ही नहीं, और ये उल्टा है इसलिए त्रिभुज नहीं है, कुछ इस तरह से होगा। बट अगर हम एज अ टीचर हम सोचते हैं तो इनमें से त्रिभुज ये है और ये थ्योरिकली, बस इसको उसने अपोजिट ही तो किया हुआ है, और ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज का जो नियम होता है हमको पता है, बच्चों को इतना नहीं पता होता डीपली कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ये सब बच्चों को हम नहीं सिखाते, सिर्फ उनको शेप्स बताते हैं। अब ये तो जो तीन त्रिभुज है वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो त्रिभुज की एजेस होती है वो इक्वली स्ट्रेट होती हैं और मिली हुई होती हैं। इसमें मिली अजीब सी है, कर्व फॉर्म में आ रहा है, इसमें भी कुछ अंदर की साइड है, ये इसमें ये हो गया, इसलिए वो त्रिभुज हो ही नहीं सकता। यही डिफरेंस होता है कि वो सिर्फ बता तो सकते हैं, उनकी विशेषताएं भी बता सकते हैं, लेकिन संबंध नहीं बता सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। निगमन क्या होता है? आप लोग अगर बीएड कर चुके या डीएड कर चुके हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो निगमन विधि होती है उसमें पहले नियम बताया जाता है, देन उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ इसी तरह से बच्चों के साथ भी होगा। मीन्स बच्चे हमने पहले भी पढ़ा, देखकर बताता है, फिर विशेषताएं बताता है। अब संबंध नहीं बता पाता था, विशेषताएं बताता था, लेकिन इसमें अब क्या करेगा? रिलेट कर पाएगा। 0 और 1 प्राइमरी लेवल के लिए था, और अब ये किस पर होगा? मिडिल लेवल पर होगा, यानी कि 5 to 8। इसमें क्या होगा? विशेषताओं के साथ साथ उनके बीच में संबंध बता पाएगा, परिभाषाओं का निर्माण करने लगेगा, अपने विचारों को सही ठहराने के लिए तर्क देना प्रारंभ कर देगा। कुछ किस तरह से तर्क देगा? जैसे दो बिंदुएं हैं, उनके बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक, ज्यादा होंगे तो ज्यादा ही खींची जा सकती है, पर दो बिंदु से मिलकर एक रेखा बनती है। कठिन उत्पत्ति सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा, ज्यामिति सिद्धांत का सत्यापन अभी सक्षम नहीं है, इतना हमने सिखाया ही नहीं है ये, क्योंकि क्लास 5 to 8 के बीच की बात है। इसमें वो ये समझ जाएगा कि जो वर्ग होता है वो आयत होता है, परंतु आयत वर्ग नहीं होता। कैसे? क्योंकि उस टाइम तक टीचर जो होते हैं बच्चों को सिखा पाते हैं कि ये आयत है और ये वर्ग है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड, दो रेखाओं के बीच का बना हुआ कोण राइट एंगल होता है या समकोण त्रिभुज होता है तो वो वर्ग भी फॉलो कर रहा है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन आयत की नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट वो समझ चुका होगा, और ये क्वेश्चन यही सेम टू सेम आता है कि किस स्तर के बालक वर्ग को आयत कहते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहते, यह समझ चुके होते। कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है। तो ये स्तर कौन सा हो गया आपका? 2 हो चुका है, अनौपचारिक निगमन। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड, औपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है, जो ज्यामितीय विशेषताएं होती है, जो थ्योरम्स होते हैं, उनका निगमात्मक सत्यापन कर सकता है। मतलब जो रूल्स होते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकता है कि हाँ हाँ ये रूल फॉलो कर रहा है। परिभाषाएं बना सकता है, प्रमेयों और सिद्धांतों प्रमाणों की भूमिका को भी समझ सकता है। ये क्लास 8 to 10 के छात्र इसमें आते हैं। जैसे कि बच्चे, आप लोग खुद टीचर बनने वाले तो आपको पता होगा कि 8 to 10 लेवल क्या होता है। बच्चों को थोड़े थोड़े थ्योरम्स आ जाते हैं उनके सिलेबस में, तो उनको हम ये सिखा देते हैं कि अगर कोई त्रिभुज आयत या फिर वर्ग है, उसके जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को काटते हैं और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कुछ उनको इस तरह से ये चीज़ें आने लगती हैं, और बराबर भागों में काटते या फिर उसमें लंबवत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये बता सकते हैं। तो ये प्रमाण के साथ बताते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। लास्ट पॉइंट है दृढ़ता रिगव। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा जो होता है वो
10th पास कर चुका होता है, 10th to 12th में आ जाता है या कॉलेज लेवल पर चला जाता है या फिर वो किसी साइंटिस्ट के फॉर्म में हो जाता है, मतलब ये कॉलेज लेवल तक जाता है। इसमें बच्चा क्या होगा, अब हम क्या 11th के बच्चे को बताएंगे कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाना है, हम उसको क्या वर्ग बना के बताएंगे, वो इमेजिन करने लगता है, उसको उसका जो कहते हैं ना अमूर्त क्रियाएं वो इजीली समझ में आती है, वो आधा कैलकुलेशन तो माइंड में करने लगता है। इसमें वो सारे प्रकार के सत्यापन करने और समझने लगता है विथ प्रूफ के साथ। ज्यामिति संरचना में स्वयं सिद्धों को हटाने और जोड़ने का प्रभाव की व्याख्या करता है। ये वाला एग्जाम में आपसे ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, पर ये आपको समझना है, आपका 0 to 3 से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है। अब हम चलिए एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहले में विजुअलाइजेशन था, पहचानेगा, नाम बताएगा। सेकेंड में आकृतियों की विशेषताएं बताएगा कि इसमें क्या क्वालिटीज में क्या है। थर्ड में संबंध बताएगा कि ये राइट एंगल है कौन सा है, ये सब वो समझने लगेगा। फोर्थ में सत्यापित करेगा, कुछ कुछ थोड़े थोड़े प्रमेय करने लगेगा। और फोर्थ में आएगा वो अमूर्त क्रियाएं समझने लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। वेनिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित व वर्गीकृत कर सकते वो हैं। इट्स ऑब्वियस है, दिखावट यानी देखने की बात हो रही तो कौन सा जाएगा, मानसिक चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें सीक्वेंस बताना है। सबसे पहला कौन सा आता था, विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक चित्रण, किस किस में है, पहले में है, फोर्थ में, फर्स्ट में। सेकंड एनालिसिस विश्लेषण, किस में है, पहले में है और लास्ट में। पहले आता है इनफॉर्मल अनौपचारिक, दैट इज ये, फिर औपचारिक, देन आपका आता था लास्ट रिगव। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों हैं। मैंने आपको बताया था संबंध बताने लगता है तो लेवल 2 आएगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट है आपका विजुअलाइजेशन, सेकंड एनालिसिस, थर्ड है आपका अनौपचारिक संबंध। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।